कोई ना कोई खबर ऐसी आती है जो हेडलाइन बन जाती है, सुर्खियों में आ जाती है। और आज जिस खबर के बारे में बात करेंगे वो भी कुछ ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश का जौनपुर ज़िला इन दिनों ज़्यादा सुर्खियों में है। सुर्खियों में इस वजह से भी है क्योंकि वहाँ एक बार सांसद रहे धनंजय सिंह आजकल सलाखों के पीछे हैं। उनको 7 साल की सज़ा हुई थी एक पुराने अपहरण केस को लेकर। हालांकि उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि उनकी सज़ा में कटौती की जाए या उनकी सज़ा खत्म की जाए, क्योंकि उनके चुनाव लड़ने के जो इरादे थे उन पर पानी फिर चुका है। अब ऐसे में जौनपुर एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो जौनपुर यूनिट है वहाँ के कई नेताओं ने, पदाधिकारियों ने लखनऊ आकर अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव इन दिनों यूपी के कई ज़िले के लोगों से मिलते हैं, पदाधिकारियों से मिलते हैं और उस ज़िले का फीडबैक लेते हैं कि आखिर वहाँ पर चुनाव की तैयारियां चल कैसी रही हैं। तो जब जौनपुर के समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अखिलेश यादव से मुलाकात की तो उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उससे जौनपुर में धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाने की मांग की। धर्मेंद्र यादव इससे पहले बदायूं से सांसद रह चुके हैं और अभी जो अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी उसमें धर्मेंद्र यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाया था। हालांकि बाद में उन्होंने धर्मेंद्र यादव की जगह अपने चाचा शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया और शिवपाल ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। अब धर्मेंद्र की मांग क्यों शुरू हुई उसके पीछे भी तमाम वजह हैं। समाजवादी पार्टी जौनपुर के नेताओं का, वहां के जो विधायक हैं लक्की यादव और ललई यादव, ये जो दोनों ही नेता हैं, इन्होंने ये मांग रखी कि अगर जौनपुर में कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो हम ये सीट जीत सकते हैं। अब जब बात बड़े नेता की हुई तो फिर ये हुआ कि धर्मेंद्र यादव को यहां से चुनाव लड़ाया जाए, और क्योंकि जो जौनपुर के समीकरण हैं, जो वहां के जातीय समीकरण हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में नजर आते हैं। जौनपुर में जो यादव वोटर्स हैं वो 2.5 से 3 लाख के आसपास हैं और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 2 लाख के आसपास हैं। तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये समीकरण उनके पूरी तरह से पक्ष में है। इससे पहले धनंजय सिंह के नाम की भी चर्चा हुई थी। एक वीडियो शादी का था जिसमें धनंजय सिंह और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी। दोनों हाथ मिलाते हुए, मुस्कुराते हुए, बात करते हुए नजर आए थे और ऐसा लग रहा था कि धनंजय सिंह समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हो सकते हैं। इसके पीछे की भी पूरी कहानी थी कि अखिलेश यादव को शरद पवार ने फोन किया और धनंजय के टिकट के लिए बात की। लेकिन वो एक दूसरी खबर है। धनंजय सिंह को उसके बाद सजा हो जाती है। उसके बाद ये भी चर्चाएं होती हैं कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह, जो जौनपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है और इस खबर से जौनपुर के जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के पत्रकार हैं, जो वहाँ की सियासत को समझते हैं, वो भी इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस बीच धर्मेंद्र यादव का नाम जौनपुर से आना बिल्कुल, क्योंकि अलग तरह की सीट है। धर्मेंद्र इसके पहले बदायूं के सांसद रहे हैं, आजमगढ़ से उपचुनाव लड़े थे जब अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था और 8,000 वोटों से हार गए थे। धर्मेंद्र यादव की ज्यादा चर्चा आजमगढ़ को लेकर तो होती है क्योंकि गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बना दिया है और ऐसे में यह भी कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव कन्नौज और आजमगढ़ दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे और अगर वो किसी एक सीट से इस्तीफा देते हैं तो वो आजमगढ़ की होगी और फिर उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये सब अटकलें हैं। इस बीच जौनपुर से जहां धनंजय सिंह का नाम चल रहा था, लेकिन धनंजय सिंह जेल में है और अब वहां पर धर्मेंद्र यादव का नाम सामने आना अपने आप में चौंकाता है। हालांकि अब फैसला अखिलेश यादव को करना है, क्योंकि लोकल जो यूनिट है, जो लोकल समाजवादी पार्टी की टीम है, जो जिलाध्यक्ष हैं, जो बाकी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये मांग रख दी है कि यहां पर धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ाया जाए। समीकरण हमारे पक्ष में हैं और हम बीजेपी के कृपा शंकर सिंह को चुनाव हरा सकते हैं। अब ये फैसला अखिलेश यादव को करना है कि उन्हें जौनपुर की सीट पर धर्मेंद्र यादव को लड़ाना है या नहीं लड़ाना है, या फिर धर्मेंद्र यादव को आगे के लिए जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाएगा उसके बाद के जो नतीजे आएंगे और अगर कोई सीट ऐसी होती है जो